नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं एमडी परवेज। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड तेतरिया अंतर्गत कोड़िया पंचायत में और मधुबन प्रखंड कोड़िया पंचायत में। तो मैं बता दूं कि अभी जो हमारे पब्लिक लाइव पर जो शख्स बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, ये कोड़िया पंचायत के मुखिया के पुत्र हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी कार्यभार यही देख रहे हैं कि पंचायत में क्या क्या वर्क हुआ है। इसके बारे में हम जानकारी कुछ चाहेंगे इनसे। सबसे पहले सर अपना परिचय रखिएगा। मैं कोड़िया पंचायत मुखिया मनोहरी देवी के पुत्र मुखिया प्रतिनिधि के हैसियत से कार्यभार संभालता हूं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनय कुमार यादव, ग्राम दिल्हो जी, पंचायत कोड़िया, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण। विनय जी, एक बात बताया जाए कि चुनाव जीते हुए लगभग 2-2.5 साल हो गया। इस 2-2.5 साल में आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या वर्क किया है और क्या आपके यहाँ की जनता जो है वो आने वाले समय में फिर आपको चुनने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी? वर्क के बारे में बताइए अपना। पंचायत में कुछ रोड टूटा फूटा जो था उसको बनवाया गया। सरकार के दिए हुए पैसा के हिसाब से ही काम होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग के मन से जितना चाहे उतना काम हो। सरकार की तरफ से बहुत कम मात्रा में पैसा उपलब्ध हुआ है अभी तक 2 साल में, जो सभी मुखिया, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सभी लोग जान रहे हैं। उसी हिसाब से काम होता है। अभी तक 2 साल में एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना का बंटवारा हुआ है जी। इस पर आम जनता या प्रतिनिधि लोग खेद व्यक्त करते हैं जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब लोगों को क्या चाहिए? गरीब लोग को आवास चाहिए, पेंशन चाहिए। तो पेंशन तो सरकार की व्यवस्था के अनुसार हर महीने आना शुरू हो गया है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी आप सामने में देखिए, उनका KYC नहीं हुआ है जी। तो नहीं आ रहा। उसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि बूढ़ा हो जाने के बाद में KYC करने में परेशानी हो रही है अंगूठा से। बहुत लोग ऐसा है जिसका पैसा फंसा हुआ है। हालांकि मुखिया जी, देखा जाता है कि अभी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष लोग हैं और मुखिया जो प्रतिनिधि लोग हैं वो अभी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इसलिए कि सरकार के द्वारा जो राशि मिलना चाहिए पंचायत को, वो राशि नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से पंचायत में ठीक ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। इस पर आपकी क्या विचार है कि आप लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार आप लोगों की बात मानती है या सुनती है कि नहीं? देखिए, सरकार सर्वोपरि है जी। उसका जो क्रियाकलाप है, जो संवैधानिक है, चाहे संविधान के हिसाब से नियमानुसार जो बजट पास होता है उसके हिसाब से हम लोग को माने अलॉट किया जाता है जी। उस हिसाब से काम करते हैं। अपना अपना सोच है, उस पर हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जी। तो अभी मूल आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। अभी हालांकि देखा जा रहा है कि अभी बेरोजगारी का जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जो GDP आगे की तरफ रहना चाहिए था, जिस समय मनमोहन सरकार थी उस समय GDP कुछ और था। अभी के मौजूदा सरकार में GDP की व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। उस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या राय देना चाहेंगे सरकार को? ये सब ऊपर लेवल की बात है, इस पर हम लोग क्या, क्योंकि सर जनता ही तो सरकार बनाती है और जनता का ही पैसा से कोई न कहीं विकास होता है। तो जनता आज हर चीज़ पर टैक्स दे रही है, लेकिन विकास के नाम पर देखा जा रहा है तो कहीं पर विकास सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो प्रतिनिधि के हिसाब से बोल रहे हैं, जनता के हिसाब से तो बोलेंगे नहीं। जी जी। जनता कुछ भी बोल सकती है। प्रतिनिधि के हिसाब से अगर बोला जाए तो उसमें बहुत तरह की बात होती है, इसलिए उस पर बोलना। यानी कि आपके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा मुखिया जी कि आप अपने क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कार्य किए? तो आम जनता से पूछिएगा तो पता चलेगा। शिक्षा में बहुत हद तक सुधार है, स्वास्थ्य में भी सुधार है। आपके यहाँ प्राथमिक अस्पताल है? एक प्राथमिक अस्पताल है जी। अस्पताल जो कोड़िया में है, भवनहीन है। जी। सरकार को ज़मीन शायद उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन नहीं बन पाया है।
पंचायत सरकार भवन भी नहीं है, तो पंचायत सरकार भवन के लिए तुरंत टेंडर हुआ है, ज़मीन में उपलब्ध हुआ है। मान लीजिए मुखिया जी, आपके यहाँ अगर किसी को अगर अचानक कोई सीरियस अगर तबीयत खराब हो जाता है, तो क्या आपके तेतरी मधुबन प्रखंड में अस्पताल ऐसा है जो वहाँ पर जाए तो लोगों को इलाज अच्छा से मिले, बेहतर इलाज मिले, या बेहतर इलाज के लिए लोग मोतिहारी सदर अस्पताल यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? जाना तो पड़ता है जी। जब भी कुछ होता है, उसके बाद में हमसे जो सहयोग हो पाता है करते हैं। अभी तुरंत कौड़िया में घटना हुई जहां मारपीट हुआ, उसको यहां से लेकर मधुबन गए, मधुबन से SKMCH फिर मेदांता में भर्ती करवाए। हम लोग से जितना हो पाता है जनता के लिए कोशिश करते हैं कि करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जनता की बात को अपने स्तर से देखा और पंचायत में विकास करने के लिए तरह तरह के काम आपने कार्य कराया है। और एक बूढ़ी माता यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही हो, कैमरामैन थोड़ा उधर घुमाइए और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी रुक जाइए, अभी मुखिया जी से एक दो और कड़वे सवाल है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी अभी के जो मौजूदा हालात है, उस हालात में जिस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या आम लोगों को सरकार के द्वारा जो 5 किलो जो राशन मिल रही है, वो राशन सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका कभी निरीक्षण किए आप अपने क्षेत्र में? निरीक्षण करते हैं, मिलता ही है जी। हर काम में थोड़ा कम बेस होता है। वो लोग भी पंचायतें के हैं, जिनको जिम्मेदारी मिला हुआ है उनको अपने स्वयं सोचना चाहिए कि हाँ हमको क्या करना है। मुखिया जी का यही कहना है कि जिनको जिम्मेदारी अगर सरकार के द्वारा मिला हुआ है तो वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। एक दो और कड़वे सवाल है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी अभी के जो मौजूदा हालात है, उस हालात में जिस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या आम लोगों को सरकार के द्वारा जो 5 किलो जो राशन मिल रही है, वो राशन सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका कभी निरीक्षण किए आप अपने क्षेत्र में? निरीक्षण करते हैं, मिलता ही है जी। हर काम में थोड़ा कम बेस होता है। वो लोग भी पंचायतें के हैं, जिनको जिम्मेदारी मिला हुआ है उनको अपने स्वयं सोचना चाहिए कि हाँ हमको क्या करना है। मुखिया जी का यही कहना है कि जिनको जिम्मेदारी अगर सरकार के द्वारा मिला हुआ है तो वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करे, ताकि जनता को भी खुशी मिले और अपने आत्मा को भी खुशी मिले। और मुखिया जी मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं पब्लिक के चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। और दशहरा पर्व पे कुछ सर बोल दीजिए। दशहरा, क्योंकि ये हमारे बिहार की जो है कहा जाता है कि पूरे भारत में सबसे अच्छा दशहरा दुर्गा पूजा कलकत्ता में मनाया जाता है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा बिहार भी कोई पीछा नहीं है। हमारे बिहार में भी दशहरा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तरह तरह के मंदिरों के, जो केदारनाथ टाइप का मंदिर है, उस टाइप के पंडाल भी बनाए जाते हैं अपने बिहार में। तो क्या इस पर दशहरा पर अपने आम जनता को शुभकामना दीजिए? दशहरा पर सभी जनता को मेरे तरफ से शुभकामना। जो जहाँ है वहाँ अपने हिसाब से अच्छा ढंग से ही करता है, और कलकत्ता और मुंबई, दिल्ली और मधुबन सभी जगह में अंतर होता है। आमदनी के हिसाब से खर्चा भी होता है। पूजा तो सब जगह एक ही जैसा होता है, पंडाल की बनावट अलग हो, पूजा में कोई अंतर नहीं होता। फिर भी मुखिया जी देखा जाता है कि और लोगों का जो कहानी जो लोग सुनाते हैं, लोगों का जबानी जो है कहता है कि लोग कलकत्ता में दुर्गा पूजा फेमस है कलकत्ता का, और मुंबई का गणपति पूजा फेमस है, और हमारे बिहार का छठ पूजा फेमस है कि नहीं मुखिया जी? हम भी सुने थे एक बार जी कि कहीं का कहानी है कि एक मुजफ्फरपुर कल्याणी पर पान वाला है जी, तो मोतीपुर से आदमी वहाँ पान खाने जाता था जी जिसका दाम शायद 200 रुपये एक खिल्ली का पान है। तो अपना अपना सोच है। जी जी चाय पीने के लिए भी कोई बम्बई जाता है, जी किसी को मुजफ्फरपुर जाने के लिए किराया नहीं है। जी बिल्कुल, तो पैसा के हिसाब से सब अपना अपना लोग यूज कर रहा है। लेकिन मुखिया जी सुनने में आया कि आपका चिमनी भी चलता है, ईंट भट्टा? नहीं, परदार लोग का है। सरदार लोग का है। हाँ, तो क्या उस ईंट भट्टा के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कौन आपका ईंट भट्टा किस नाम से चलता है? 5 स्टार के नाम से चलता है। 5 स्टार के नाम से इनका ईंट भट्टा चलता है। और जनता से भी गुजारिश है कि इनका बहुत पुराना चिमनी है
और चिमनी में ईंटा जो होता है, ईंटा का जो साइज यूज है वो भी बहुत बढ़िया ईंट का साइज है। और लोगों से गुजारिश है कि कम से कम एक बार इनका ईंट का जो है प्रयोग करके देखें, उसके बाद विश्वास करें कि हाँ यह ईंट का व्यवस्था कैसा है। चलिए हम आइए जानने का प्रयास करेंगे यहाँ जो महिला हैं उनसे। चाची नाम क्या है आपका? अकली नावा। अकली नाम है आपका। तो मुखिया जी के पास आप आई हुई हैं केवाईसी कराने के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए। जो कर मिले जी बगा मिले न मिले पूजा खला पहले पेंशन। अब आपको जॉब कार्ड का आपकी क्या आवश्यकता है? आप इतना वृद्धावस्था में है, आप जॉब कार्ड मिल जाएगा तो आप काम करिएगा कहीं? हाँ हम काम कर। आपसे तो काम होने वाला नहीं है। चलेगा, कुदारी उठेगा, टुकड़ी फिर माटी भीगिएगा, आप नहीं ना चलेगा। हाँ। तो आपका वृद्धा पेंशन का व्यवस्था है, वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा है। घर हम मोरा इंदिरा आवास का व्यवस्था मिलेगा। मुखिया जी कह रहे हैं कि इंदिरा आवास का जो लाभ है हम अपने पंचायत में ज़रूर सब लोगों को दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं मुखिया जी। और यहाँ पर बता दें कि जो लेडीज़ हैं जी, ये लेडीज़ का कहना है कि हमारा जो केवाईसी है, केवाईसी करवा करके हमको जो वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। हम मुखिया जी का भी यही कहना है कि ये आई हैं केवाईसी कराने के लिए, केवाईसी करा कर इनको लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक।